हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल। और आज हम कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ का चैप्टर। आज शुरू करते हैं। व्हाट आर द लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो पहले पढ़ते हैं इनइक्वालिटीज़ होती क्या हैं। हाँ जी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज़। पहली जो इनइक्वालिटी है दैट इज़ अ न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं? वो इनइक्वालिटीज़ जहाँ पे कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे सपोज ये चीज़ है, चाहे ये फॉल्स है चाहे ये ट्रू है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 38 इज़ ग्रेटर देन 21, 1 इज़ ग्रेटर देन -2। तो इसमें सिर्फ नंबर इन्वॉल्व है, इसलिए ये क्या है? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। नेक्स्ट है लिटरल इनइक्वालिटी। जिन इनइक्वालिटीज़ के अंदर, ठीक है, आपके क्या इन्वॉल्व हो? वेरिएबल इन्वॉल्व हो। यहाँ पे 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है, यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं? 2 वेरिएबल इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी इनइक्वालिटीज़ को क्या बोलते हैं? लिटरल इनइक्वालिटीज़। ठीक है। अब स्लैक इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? वो इनइक्वालिटीज़ जिसमें ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के स्ट्रिक्टली साइंस हो टोटल में। ठीक है। इसी तरह स्ट्रिक्टली इनइक्वालिटीज़ क्या हैं? जिसमें स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन या स्ट्रिक्टली लेस देन के क्या हो? साइंस हो। तो उनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी, क्लियर है। इनइक्वालिटी हमें पता है कि जब भी किसी एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, इक्वल का साइन ना होके, ठीक है, उसमें कंपैरेटिव क्या हो? ऑपरेशंस हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, तो वो क्या होती हैं? इनइक्वालिटीज़। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखते हैं कुछ बेसिक स्टेप्स जो आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करने हैं। सपोज आपकी किसी भी तरह की इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटीज़ में से पहला आपका काम क्या है कि जो वेरिएबल्स हैं, अगर 1 वेरिएबल इनइक्वालिटी है तो आपका 1 वेरिएबल होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल इनइक्वालिटीज़ होंगी। तो अभी हम सिर्फ 1 वेरिएबल की बात करें। जो वेरिएबल से x है या y, जो भी आपका वेरिएबल है, ठीक है, उसकी साथ की जितनी टर्म्स है उसको एक तरफ ले आओ। ठीक है, क्लियर। और जितने कांस्टेंट्स हैं वो एक तरफ कर दो। ठीक है, जैसे इसमें अगर मैं ये लूँ तो मैं लिखूँगी ax माइनस सी एक्स को इधर ले आए, प्लस पी एक्स ग्रेटर देन डी प्लस पी क्यू माइनस पी। ठीक है, इस तरह से पहले लिखेंगे। क्लियर है। अब हमने क्या करना है? ये पहला स्टेप हो गया। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है एंड राइट हैंड साइड भी सॉल्व करनी है। ठीक, सपोज क्योंकि ये कांस्टेंट है, से इसका प्लस माइनस करके कुछ आंसर से के आ जाता है। ठीक है, इधर से हम एक्स कॉमन निकालते हैं। कांस्टेंट को सपोज मैं k1 लिख देती हूँ या k डैश लिख देती हूँ। ठीक है, अब ये आपकी क्या बन गई? इनइक्वालिटी। अब आपने क्या करना है? जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो 1 बनाना है। ठीक है, उसके लिए ये इस केस में ग्रेटर आ रही है, ग्रेटर या लेस जो भी आपकी जनरल टर्म होगी। ठीक है, अब आपने क्या बनाना है? थर्ड स्टेप क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x 1 बनाना है। आप दोनों तरफ क्या करोगे? k डैश से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्लियर। जब आप k डैश से डिवाइड करोगे, अगर ये ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो साइन में चेंज नहीं आएगा। पर अगर ये लेस देन 0 है तो आपका साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड, ये थर्ड। अब ये चीज़ आ गई। अब इसको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। हाँ जी, अब आपका जो x है, जो भी आपका आंसर आया, लेस देन समथिंग आया, से टी लिख लेती हूँ, या ग्रेटर देन आया। ठीक है, तो आपने इस x की जो इनइक्वालिटी है इसको रियल नंबर लाइन पे क्या करना है? रिप्रेजेंट। ठीक है, सपोज अगर मैं लिखती हूँ x ग्रेटर देन टी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो टी यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे भी आपका टी है, से यहाँ पे है, तो यहाँ से ग्रेटर का मतलब x आपका किस तरफ है? इस तरफ। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस केस में 2 केस हैं। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू टी लिखा है तो उस केस में जो ये t वाला पॉइंट है ये इंक्लूड होगा। ठीक है, क्लियर। और अगर स्ट्रेट लिखा है, सॉरी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, तो ये t वाला पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा।
ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं ये लिखूं तो इस केस में रियल नंबर लाइन ने हमें क्या इंटरवल दिया कि x किसको बिलोंग करता है, x क्या हो सकता है, मिनिमम क्या हो सकता है t, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो मेरा इंटरवल क्या बना जिसमें x लाई करता है t टू इन्फिनिटी। यहाँ देखिए ब्रैकेट कौन सी हमने लगाई है, क्लोज इंटरवल बनाया। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगर स्ट्रिक्ट है तो मैंने कौन सा इंटरवल लगाना है, ओपन इंटरवल। ठीक है जी। सिमिलरली अगर x क्या होता, लेस देन t होता, ठीक है, तो मैं क्या करती, t से इस तरफ जाती, किधर, राइट को, सॉरी लेफ्ट को। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाता, टिल एंड, जहाँ तक मर्जी। इट मीन्स मैक्सिमम t कितना होना चाहिए, t से छोटा होना चाहिए x। तो यहाँ पे ये क्या किया, एक्सक्लूड किया। अब इस केस में ये वैल्यू छोटी है, ये इससे बड़ी होगी, तो आपका इंटरवल क्या बना, माइनस इन्फिनिटी टू t। ठीक है। सिमिलरली अगर इक्वलिटी साथ में अटैच होती तो मैं इस पॉइंट को क्या करती, इंक्लूड, यहाँ सर्कल फील्ड शेप बनाई, तो मैं क्या करती, माइनस इन्फिनिटी टू t। इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी हमेशा ही एक्सक्लूडेड होते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएंगी, ओपन इंटरवल की ब्रैकेट्स। हाँ जी, अब देखिए जब आपको कुछ प्रॉब्लम्स में जो कंडीशंस दी हैं, मोर देन वन दी हैं, तो उस केस में कंडीशंस के बीच में कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2 भी हो सकता है, या क्या हो सकता है, कंडीशन 1 और कंडीशन 2। ठीक है, ये हमने पता है, और में यूनियन करना है, एंड में इंटरसेक्शन करना है। पर जब इन कंडीशंस को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, सपोज जैसे मैं कहती हूँ x लेस देन a, x ग्रेटर देन b, x लेस देन ग्रेटर देन x t और x ग्रेटर देन t डैश। ठीक है, सो इन दोनों कंडीशंस को जब एंड को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो दोनों कंडीशंस पैरेलल लाइंस की तरह रिप्रेजेंट करनी है। x लेस देन a, एक लाइन इस तरह से बनेगी। ठीक है, इक्वलिटी को देखते हुए यहाँ पे आपने फील्ड डॉट लगानी है। x ग्रेटर देन b, b इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, जहाँ पे भी b हो वहाँ से आपने पैरेलल लाइन इसके खींचनी है। ठीक है, अब इन दो पैरेलल लाइंस में जो कॉमन सेक्शन बन रहा है दोनों लाइंस के बीच का, ठीक है, जहाँ पे वो क्या आ रही हैं, कॉमन, दोनों लाइनें जिस एरिया में कवर करें वो एरिया आपका क्या बनेगा, पॉसिबल इंटरवल। ठीक है, फॉर बोथ कंडीशन C1 एंड C2 टू होल्ड। ठीक है, मेरी बात समझ में आई। पर जब आपके कंडीशंस के बीच में क्या है, और है, तो आपने जो कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं वो सिंगल लाइन में बनानी है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर। फिर जो भी आपका आंसर बनता होगा उन सब का आपने क्या कर देना है, यूनियन। ठीक है जी, क्लियर है। सो इस तरह से आपने एंड और को हैंडल करना है। जब आप एग्जांपल्स करेंगे तो वी विल टेल यू हाउ टू डू दिस। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अगर आपकी इन इक्वालिटीज़ कुछ इस तरह से बन रही है, ये लीनियर ना होके क्या हो गई, क्वाड्रेटिक काइंड ऑफ। ठीक है, यहाँ इसका साइन ग्रेटर देन और इक्वल टू आ रहा है, या लेस देन और इक्वल टू आएगा। सो दोनों केसेस में हमने देखना है इसको सॉल्व कैसे करना है। हाँ जी, अब आप पहले तो आप स्टेप्स देखिए, मैं इसको एग्जांपल से कराती हूँ। ठीक है, आप पहले स्टेप्स देखिए कि क्या स्टेप्स होंगे। ठीक है, फिर अगर आपके MCQs आ रहे हैं तो आपको स्टेप्स देने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सॉल्व करके उसका आंसर टिक कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर मैं कहती हूँ इस तरह की आपकी इक्वेशन है या आपकी इस तरह की इक्वेशन है, ठीक है, इन दोनों का सोल्यूशन हमने एक ही तरह से निकालना है। करना क्या है, ध्यान दीजिए। अब इसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर। पर अगर इस इनइक्वालिटी में मैं ये वाली वैल्यू से इसको डिवाइड भी करूं और इस वैल्यू से मल्टीप्लाई भी करूं, ठीक है, सो इनइक्वालिटी में कोई फ़र्क के साइन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस केस में क्या है, ये चीज़ आपकी जो नीचे डिनोमिनेटर है ये क्या बन गया, स्क्वायर। ठीक है, सो आपको पता है ये रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, तो px प्लस क्यू स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
ठीक है, क्लियर। ज़ीरो तो डेफिनेटली हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर में है तो ये क्या है, स्ट्रिक्टली ज़ीरो। सो इसको देखना नहीं है, फिर हमने किसको देखना है, इसको। ठीक है, सो ये चीज़ जो आपकी, मेरे कहने का मतलब है कि ये आपका कॉन्सेप्ट आ जाए या इस तरह से आ जाए, आपने सॉल्व क्या करना है, इसी तरह से करना है। इसको कहाँ ले आना है, ऊपर। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इसको ज़रा करके दिखाते हैं। ये शॉर्टकट काइंड ऑफ मेथड्स हम कर रहे हैं, डिटेल मेथड अब आगे एग्जांपल्स में हम करेंगे। अब देखते हैं इसको, इस वाले इक्वेशंस को। हाँ जी, अगर ax प्लस बी एंड px प्लस टू क्यू ग्रेटर देन ज़ीरो है तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ग्रेटर देन ज़ीरो कब होगी, या तो बोथ नंबर्स, दो केसेस होंगे, या बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव, और बोथ, यहाँ और है, और बोथ नंबर्स आर नेगेटिव। ठीक है, ये क्लियर है। क्योंकि दो नंबर नेगेटिव होंगे तो उनकी प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। सो डेफिनेटली दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। और का मतलब कि जो कंडीशन इधर से आएगी और जो कंडीशन इधर से आएगी, जो भी आपका आंसर आएगा, आई डोंट नो, वट एवर इट इज़, ठीक है, उसकी हमने क्या करनी है, यूनियन। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर है। सो उसकी हमने क्या करनी है, यूनियन। अगर इन केस यहाँ एंड आता है, इस केस में एंड नहीं है, अदरवाइज अगर कोई आपकी इनइक्वालिटी में यहाँ एंड आता तो एंड मीन्स इसकी और इसके क्या करनी थी, इंटरसेक्शन। ठीक है, सो ये आपने कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि अगर दो आपके पास इनइक्वालिटीज़ बन रही हैं और बीच में एंड ऑप्शन है कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तो फिर जो इंटरवल आ रहे हैं आप उन इंटरवल्स की क्या लोगे, इंटरसेक्शन लोगे। दैट विल बी योर सोल्यूशन सेट। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि और आ रहा है तो मैंने सोल्यूशन सेट्स का क्या लेना है, यूनियन। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी। ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। इसका मतलब यहाँ तो ये दोनों क्या हैं, पॉजिटिव, यहाँ ये दोनों क्या है, नेगेटिव। इट मीन्स ये भी क्या है, पॉजिटिव, और ये भी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ क्या, यहाँ मीन्स और ये दोनों नेगेटिव मीन्स ये भी नेगेटिव एंड ये भी नेगेटिव। अब देखो एंड का क्या मतलब, यहाँ तो ये दोनों, मतलब इन दोनों को यहाँ तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो, या इन दोनों को डेफिनेटली क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन ज़ीरो। इन दोनों में से एक ही ऑप्शन आ सकती है, तो बीच में क्या है, और। इन दोनों कंडीशन का इस इक्वलिटी के होल्ड होने के लिए होना ज़रूरी है, तो इनके बीच में क्या है, एंड। प्लीज़ इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखें। ठीक है, अब यहाँ से आपका x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए, और यहाँ से x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन माइनस बी बाई क्यू। ठीक है जी, क्लियर है। अगर आप इसको नंबर लाइन पे बनाएं तो कहीं पे माइनस बी बाई ए होगा, कहीं पे माइनस बी बाई क्यू होगा। हो सकता है ये छोटा हो और ये बड़ा हो, तो ये इस ऑर्डर में आएगा। अगर वैल्यूज चेंज्ड है तो ये इस ऑर्डर में आएंगे। ठीक है, बड़ा है तो इस तरफ आ जाएगी p बाई क्यू, ठीक है, और छोटी है तो p बाई क्यू इधर आएगी। ठीक है, अगर ये केस होगा तो डेफिनेटली आप देखिए हमने इसके बीच में क्या है, एंड। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं कहती हूँ माइनस पी बाई क्यू इधर है और माइनस बी बाई ए इधर है, ये क्या है, ग्रेटर देन दिस, ये भी क्या है, ग्रेटर देन ज़ीरो, दिस माइनस पी बाई क्यू, बीच में साइन क्या है, एंड। एंड का मतलब इन दोनों की क्या लेनी है, इंटरसेक्शन। अब अगर आप नंबर लाइन पे बना रहे हो, इसका मतलब x यहाँ पे कोई भी हो सकता है। अगर ये कंडीशन बना रहे हो तो x ये भी हो सकता है। आप देखिए इन दोनों में कॉमन एरिया कौन सा है, ये वाला, कि जहाँ पे x कुछ भी हो सकता है। तो इस केस में आंसर, अगर ये बड़ा है तो आंसर क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और x विल बी ग्रेटर देन माइनस बी बाई क्यू। ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम कैसे लिख रहे हैं, लेती हूँ p बाई क्यू बड़ा है, आई डोंट नो क्या बड़ा होगा, पर आप कोई एक वैल्यू को क्या कर सकते हो, बड़ी मान सकते हो राइट नाउ। इसका मतलब x क्या हो गया, ग्रेटर देन माइनस बी बाई क्यू।
यहाँ से आपका ये आ गया। अब ये लेस वाला केस देखते हैं। अब लेस वाले केस में क्या होगा, x लेस देन होगा माइनस बी बाई ए एंड x लेस देन होगा माइनस क्यू बाई बी। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब x जो है इससे भी क्या होगा छोटा, तो कहाँ जाएगा, लेफ्ट में। x क्या है, माइनस क्यू बाई पी से भी छोटा, तो ये इधर जाएगा। अब इस वक्त तो मेरे को नहीं पता इन दोनों में से बड़ी वैल्यू क्या है, छोटी वैल्यू क्या है, तो कोई भी बड़ी हो सकती है, कोई भी छोटी हो सकती है, तो मैंने दोनों केस ले लिए। नंबर लाइंस को चेक करूं तो इस केस में एंड करोगे तो इंटरसेक्शन वाला मीन्स कॉमन पार्ट ये आ जाएगा, इस केस में एंड करोगे तो ये आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ तो x क्या है, जो चीज़ छोटे से भी छोटी होगी वो ओब्वियसली बड़ी वैल्यू से क्या होगी, छोटी। इट मीन्स ये वाला केस में x क्या होगा, लेस देन इक्वल टू माइनस बी बाई क्यू, और अगर ये ज़्यादा छोटा है तो x विल बी लेस देन माइनस क्यू बाई पी। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, क्लियर है। सो वट एवर इट इज़, ठीक है। सपोज मैं इसको सारे को कांस्टेंट को के ही लिख लेती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ गया, के। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया, ये जो भी है। ठीक है, क्लियर है। सो इस तरह से आप ये निकाला। अब इन दोनों की आपने क्या करनी है, यूनियन। ठीक है, क्लियर है। इसको छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। अब मैं इसी सम को पहले जो हमने मेथड किया इससे करेंगे, फिर जो शॉर्टकट मेथड है उससे करेंगे। हाँ जी, सपोज मेरे पास कुछ टर्म्स इस तरह से हैं। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे, सॉरी ग्रेटर का केस है, यहाँ पे भी माइनस लगा देती हूँ। सो पहला स्टेप आपने क्या करना है कि x के साथ पॉजिटिव साइन रखना है। तो मैं ऊपर से जब माइनस साइन बाहर निकालूंगी, नीचे से माइनस साइन बाहर निकालूंगी, तो साइन यहीं पे कट गए, फ़र्क नहीं पड़ा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है। अब ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, इट मीन्स मैंने आपको क्या बताया कि आप इसको प्रूव कर दो या आप इसको प्रूव कर दो, एक ही बात है। ठीक है, इसका मतलब मैं, क्योंकि हम स्क्वायर करते हैं ना, इसको मैंने क्या किया, ऐसे ही बताया था स्टेप्स, कि इसके साथ नीचे डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो ये क्या बन गया, स्क्वायर। सो स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। सो आपकी इनइक्वालिटी किस पे डिपेंड कर गई, इसके ऊपर। ठीक है, सो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये बन गया आपका 5x माइनस 4 3x माइनस 2 ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यहाँ तो आपकी वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन, दोनों वैल्यूज़ ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ आपकी वैल्यू यहाँ क्या लगाया, और यहाँ आपकी वैल्यूज़ दोनों क्या होनी चाहिए, लेस देन 0। ठीक है, ताकि क्या बने, प्रोडक्ट पॉजिटिव बने। इस केस में देखिए x क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 4/5 एंड x इज ग्रेटर देन 2/3। ठीक है, क्लियर। अब 4/5 का आंसर क्या है, 0.8। 2/3 का आंसर क्या है, 0.6 समथिंग। ठीक है, अगर इसको मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूं तो ये वैल्यू बड़ी है, 0.8 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे 0.6 आएगा। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का नंबर लाइन पे बनाऊं तो ये आपका क्या बना, 0.8, और ये वाला पॉइंट क्या बना, 0.6। ग्रेटर है तो लेफ्ट की तरफ एरो गए। ठीक है, अब एंड का मतलब, एंड मीन्स इनकी इंटरसेक्शन लेनी है। ठीक है, अगर इक्वलिटी दी है तो यहाँ डॉट्स होंगी, फिल्ड डॉट्स। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ से चेक करूँ तो इसका मतलब जो वैल्यू 0.8 से बड़ी है बच्चे, वो डेफिनेटली 0.6 से क्या है, बड़ी। इसलिए जब आप इंटरसेक्शन लोगे तो आंसर क्या बना, x इज़ ग्रेटर देन 0.8, या और क्या लिखें, x इज़ ग्रेटर देन 4/5। ठीक है, इसको लिख लेना है आपने। ठीक है जी, अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या आएगा, x लेस देन 4/5 एंड x लेस देन 2/3। अब यहाँ से ये 0.8 है, ये 0.6 है। अब इसको बनाते हैं, ये 0.6 है, ये 0.8 है। जो वैल्यू 0.8 से छोटी है वो इस तरफ जाएगी, जो 0.6 से छोटी है वो भी इस तरफ जाएगी। अब जब आप इनकी इंटरसेक्शन लोगे तो जो 0.6 से छोटा है वो डेफिनेटली 0.8 से भी क्या होगी, छोटी। तो यहाँ जब इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आया आपका, 0.6 इज 2/3। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे क्या है, और
ठीक है। इट मीन्स या तो आपका आंसर ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। अब दोनों को अगर मैं नंबर लाइन पे और के साथ रिप्रेजेंट करूं तो x क्या है 4/5 या 0.8 से बड़ा, इसके हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे, ठीक है, और जब और लगाना है तो सेम लाइन के अंदर लगा रहे हैं। x क्या है लेस देन 2/3, सो ये 2/3 मैंने बना दिया, ठीक है। सो आपका सोल्यूशन सेट ये है, दिस इज योर सोल्यूशन सेट, ठीक है जी, क्लियर है। जब इंटरसेक्शन थी तो दोनों जो मैंने इंटरवल थे ऊपर नीचे पैरेलल लाइंस बना के लिखे ताकि मेरे को इंटरसेक्शन निकालनी क्या हो जाए इजी। जब यूनियन है तो सारे इंटरवल सिंगल लाइन के अंदर, देखिए एक ही लाइन के ऊपर मैंने क्या लिखी है डिफाइन, ठीक है। सो यहाँ से आपका आंसर क्या बना, x बिलोंग्स टू, यहाँ से लेस देन का क्या मतलब कि -∞ टू क्या है 2/3, क्योंकि इक्वलिटी है तो यहाँ आई क्लोज्ड ब्रैकेट और मीन्स यूनियन। यहाँ पे x क्या है 4/5 से बड़ा, तो कहाँ जा रहा है 4/5 इंक्लूडेड है, कहाँ तक जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है जी, क्लियर है। ये तो हमने कैसे किया मेथड, पूरे स्टेप्स लगा के, जब आपका एग्ज़ाम में फुल सम आता है। अगर वो कहे कि इसका सिर्फ इंटरवल ही आपने निकालना है और अगर आप इसका शॉर्टकट कर सको तो क्या मेथड है वो बताते हैं। ये आपने इस तरह की टर्म्स में क्या करना है, x के साथ जो है, इधर x के साथ जो है उनके कोफिशिएंट क्या बनने हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। जो भी जहाँ जहाँ पे भी x यूज़ हो रहा है जिस भी प्रोडक्ट में या फैक्टर्स में, कोफिशिएंट ऑफ x हमने पहले क्या बनाने हैं 1, ये याद रखना, ठीक है। और x को क्या बनाना है पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब x प्लस समथिंग होना चाहिए, चाहे जितने मर्जी फैक्टर्स हों, ऊपर हो या नीचे हो, ठीक है। सो वो बनाते हैं, पहले बनाते हैं इसको। अगर मैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x जो है 1 बनाना चाहूँ, चाहे इसको ले लो चाहे इसको ले लो, आपकी मर्जी है। सो x क्या बना 5 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और किससे डिवाइड कर दिया, इसको 3 से डिवाइड किया। सो एक 5 मेरा मल्टीप्लाई होगा, एक 5 क्या होगा डिवाइड, ठीक है। सो इस वैल्यूज़ को मैंने 5 से मल्टीप्लाई और 5 से क्या कर दिया डिवाइड, तो कोई फ़र्क नहीं है। इसी तरह इस टर्म को क्या किया 3/3x के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं और इक्वल टू 1 है, सो आपके इनइक्वलिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 5 अंदर ले जाती हूँ तो बाहर 5 है, यहाँ पे क्या बन गया x - 4/5 और यहाँ पे क्या बन गया x - 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 3 है और 5 है, ये पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, सो पॉजिटिव कांस्टेंट जो है इनइक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे, सो आपका आंसर यही बनेगा, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसका आपने क्या करना है, यहाँ पे जो साइन है वो माइनस होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली आपकी ऑप्शन कैसे होनी चाहिए, इस फॉर्म की, ठीक है। बाय चांस यहाँ पे प्लस होता, इस केस में नहीं है, यहाँ पे प्लस होता तो मैं इसको क्या लिखती x - 2/3, ये याद रखना है आपने, शॉर्टकट ऐसे निकलेगा, ठीक है। अगर आपने इस तरह से लिख लिया, अब जो भी आपकी वैल्यूज़ हैं अब उसका ज़रा ध्यान देते हैं, इनको ज़रा ऑर्डर चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने का मतलब हमें पता है ये 0.6 है, ये 0.8 है, ठीक है। सो जो छोटी जिसमें x के साथ छोटी वाली कोफिशिएंट कांस्टेंट इन्वॉल्व है उसको लेफ़्ट पे लिख लिया, जो बड़े वाला उसको राइट पे लिख लिया। फॉर्म क्या बना दी x माइनस ऑफ a इंटू एक्स माइनस ऑफ b। अब ये क्या है, अब ये ग्रेटर का केस ले रहे हैं, जब ये ग्रेटर है सो जो x माइनस ए है ये a हमेशा क्या है स्मॉलर देन b, इसलिए मैंने ऑर्डर यहाँ चेंज कराया, ठीक है। सो a अगर स्मॉलर देन b है, सो जो भी आपका a है x आपका क्या होगा बिलोंग करेगा -∞ टू a, या जो भी यहाँ पे a की जगह पे क्या है 2/3, ठीक है। साथ में क्या लगाएंगे, जब दोनों प्रोडक्ट ग्रेटर देन है, ग्रेटर के साइन में यूनियन लगाएंगे और क्या लिखेंगे x बिलोंग्स टू, ग्रेटर वैल्यू कौन सी है ये 4/5 से लेके कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक।
यहाँ इक्वलिटी है तो यहाँ पे आपने क्लोज्ड इंटरवल लगा देने हैं, यहाँ इक्वलिटी नहीं है तो आपने क्या लगाना है, ओपन इंटरवल। ठीक है जी, क्लियर है। सो आपने ध्यान रखना है, पहले कुछ भी इस तरह का आपके पास चीज़ है तो पहले उसको ये बनाओ, जो भी एक्स के साथ लगा हुआ है वट एवर इट इज़। पी के साथ की टर्म्स को क्या कर दो, कोफिशिएंट को 1 बना दो। हो सकता है यहाँ पे प्लस हो, सपोज यहाँ प्लस है। सो इसमें से पहले मैंने क्या करना है, माइनस बाहर निकालना है। ठीक है, अब आपने देखना है कि x माइनस ए बाई बी, एक्स माइनस ए बाई बी, सपोज ये b बाई बी को मैं t लिख लेती हूँ, और x माइनस इसको क्या लिख लेती हूँ, t डैश। इस तरह की फॉर्म बन गई। अब जो छोटा है उसको इस तरफ रखना है लेफ्ट में, और जो बड़ी वैल्यू है इस तरफ रखनी। सपोज ये छोटी है, मेरे को नहीं पता, बट कुछ भी जो भी छोटी हो। ठीक है, अब ये छोटी वैल्यू थी तो आपकी यूनियन आनी चाहिए क्योंकि ग्रेटर देन 0 है, और क्या होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू छोटी वैल्यू t डैश। इक्वलिटी होगी तो ये डालेंगे, नहीं तो ये डालेंगे। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, यूनियन ये बड़ी वैल्यू थी, सो बड़ी वैल्यू से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये कौन सा केस है, दिस इज़ अ शॉर्टकट। अगर आप इसको यूज़ करोगे तो फटाफट आपके सम्स क्या होंगे, सॉल्व। ये हमने किया इक्वलिटी के लिए। इसी तरह से हम इसको किसके लिए करेंगे, इनइक्वलिटी के लिए। इससे पहले अगर यहाँ पे 0 ना होके अगर कोई कांस्टेंट बनता, सपोज ये प्लस है, के बनता, तो पहले आप इस के को किस तरफ लेके आते, इस तरफ लेके आते, माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ताकि राइट हैंड साइड क्या बन जाए, 0। ठीक है, यहाँ पे साइन ग्रेटर लेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जो भी गिवन है। अब इसको एलसीएम लेंगे इसका, और इसको ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर आपने जो मैंने पीछे स्टेप्स बताए कि x का कोफिशिएंट 1 करना है, और उसको किस फॉर्म में बनाना है, x इंटू ए एक्स माइनस बी की फॉर्म में, ताकि सॉल्व जल्दी हो जाए। ठीक है, अब इसी तरह हमने ग्रेटर के लिए किया, अब कर रहे हैं लेस देन के लिए। जब दोनों की प्रोडक्ट या दोनों की दो टर्म्स की डिवीजन क्या है, लेस देन 0 है या लेस देन इक्वल टू 0। सो काम वही करना है, स्क्वायर बनाना है नीचे डिनोमिनेटर में और इसको ऊपर ले आना है। ठीक है, सो मैं वो रिपीट नहीं कर रही। ठीक, सो ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है। अब अगर दो नंबर्स की प्रोडक्ट नेगेटिव आ रही है, सो इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। 2 इंटू -1 करूँ तो -2 बनेगा, 2 इंटू 1 करूँ तो 2 बनेगा, -1 इंटू -2 करूँ तो 2 बनेगा। सो दोनों नेगेटिव होंगे तो आंसर क्या बना, पॉजिटिव। सेम साइन होगा तो आंसर पॉजिटिव बनेगा, ऑपोजिट साइन होंगे तो आंसर क्या बन रहा है, नेगेटिव। सो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा रहे हैं। इट मीन्स या तो आपका पहला नंबर पॉजिटिव है या आपका पहला नंबर नेगेटिव है। अगर पहला नंबर ax प्लस बी पॉजिटिव है तो ये ग्रेटर है, एंड ये डेफिनेटली क्या होगा, लेस देन 0। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ तो ये केस होगा, और यहाँ एंड क्यों है, क्योंकि ये दोनों कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, एंड कहाँ और कहाँ। और मीन्स यहाँ तो ये केस ले लूँ, यहाँ कौन सा केस ले लूँ, जैसे +2 इंटू -1। यहाँ क्या लूँ, -2 इंटू 1। इट मीन्स पहला क्या बन गया, नेगेटिव, एंड दूसरा क्या बन गया, पॉजिटिव। ठीक है, आप ए बी से कंफ्यूज होते हो तो हम इसके लिए एग्जाम्पल भी ले लेंगे जिसमें हम ए बी सी की जगह पे कांस्टेंट यूज़ करेंगे। अब यहाँ से आप देखो x क्या है, ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए, एंड x क्या है, लेस देन माइनस डी बाई सी। ठीक है, इट मीन्स किसी एक नंबर से ये बड़ा है, किसी एक नंबर से ये छोटा है। तो अगर नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करूँ, आई डोंट नो, पर ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, क्लियर है। हो सकता है कि कुछ इस तरह से भी बन जाए। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ में आई। सो अब आपने देखना है कि इन दोनों एंड बीच में है, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन क्या बन रही है, ये कुछ ये वाली बनेगी। हो सकता है ये नंबर लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ऐसी बने,
कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो ये कंडीशन दी है उसके हिसाब से एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन आपकी इधर जा रही, ऐसे। अब इन दोनों में कॉमन सेक्शन है ही नहीं, उसका मतलब इससे हमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये हमें क्या देगा? नो सोल्यूशन इन दिस केस। ठीक है, अगर ये केस नहीं है तो हमें क्या है, ये वाला इंटरवल क्या बनेगा? सोल्यूशन बनेगा हमारा। ठीक है जी, क्लियर है। सिमिलरली यहाँ से हमें क्या मिला? ठीक है, तो यहाँ से भी क्या मिल रहा है कि किसी एक नंबर से वैल्यू बड़ी है और किसी एक नंबर से वैल्यू क्या है? छोटी। ठीक है, सो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा? सम इंटरवल। सपोज यहाँ से जो मेरे को इंटरवल मिला वो बना t इंटू टी डैश, यहाँ से जो इंटरवल मिला वो क्या है? r कोमा r डैश। ठीक है, सो ये t और r मैच करते होंगे, क्लियर है। अब यहाँ से क्या लगाया? और तो मैंने इन दोनों की क्या कर देनी है? यूनियन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगी? यूनियन। ठीक है जी, क्लियर है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एग्जाम्पल के साथ करके देखते हैं। हाँ जी, अब ये इनइक्वालिटी देखते हैं। अब यहाँ 4x के साथ क्या है? -4, माइनस का साइन है। सो मैं पहले चाहती हूँ माइनस का साइन मैं क्या कर दूँ? ओमिट। तो मेरे को क्या है? -1 कॉमन निकालूंगी तो कटेगा, तो ये साइन क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट। ठीक है, आप करके देखिए। -1 से इधर भी मल्टीप्लाई किया और इधर भी, तो साइन क्या हो गए? चेंज। यहाँ -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये टर्म बन गई। ठीक है, इट मीन्स क्या है मेरे पास? 2x + 6 एंड 4x - 5 < 0। यहाँ से बना x, यहाँ तो ये एक पॉजिटिव एंड एक क्या होगा? नेगेटिव। इक्वलिटी के साथ लगा रही हूँ, और पहले वाला नेगेटिव और दूसरे वाली टर्म पॉजिटिव, बीच में क्या है? एंड, ताकि दोनों अगर ऑपोजिट होंगे तो आंसर क्या है? < 0। यहाँ क्या है? और मतलब यहाँ ये ऑप्शन या ये ऑप्शन। ठीक है, तो ये मेरे को क्या देगा? यूनियन। ठीक है, क्लियर। ये मेरे को क्या देगा? इंटरसेक्शन। अब यहाँ से निकालिए, ये बना x > -6/2, यहाँ से x बना < 5/4। ये बन गया x यहाँ तो -3 से बड़ा है, एंड है यहाँ पे, एंड x < 4/5 है। अब इसको नंबर लाइन पे बनाना है। ठीक है, एंड के केस के ऊपर हमने क्या होता है? दोनों केसेस पैरेलल बनाने होते हैं। सो अगर -3 कुछ यहाँ पे है, नेगेटिव वैल्यू है ये। ठीक है, -3 यहाँ पे है, 4/5 क्या है यहाँ पे? सो आपकी वैल्यू 4/5 से छोटी है। ठीक है, इसको इंक्लूड करते हुए, और 3 से -3 से बड़ी है, तो इसको इंक्लूड करते हुए इस तरफ। ठीक है, अब इन एरोस में कॉमन सेक्शन देखो क्या नज़र आ रहा है? -3 to 5, 4/5, और इंक्लूड करेंगे दोनों को। सो x बिलोंग कर गया किसको? -3 to 4। ठीक है जी, क्लियर है। अब अगला केस देखिए, इसमें क्या बन रहा है? x यहाँ तो -3 से छोटा है एंड x क्या है? > 4/5। अब इस केस में क्या करेंगे? ठीक है, इट मीन्स x क्या है? -3 से छोटा होगा, तो ये -3 है, तो x -3 से छोटा इधर चला गया। ठीक है, x क्या है? अब -5/4 ये है, इससे बड़ा तो कहाँ चला गया? इस तरफ चला गया। मैंने सेम लाइन में दोनों ये बनाए इंटरवल, क्योंकि बीच में क्या था? एंड। अब इसकी देखो, इंटरसेक्शन करो तो कॉमन कुछ भी नहीं है, ये पार्ट नहीं एग्जिस्ट कर रहा। इट मीन्स ये मेरे को नो सोल्यूशन देगा। ठीक है जी, क्लियर है। सो और नो सोल्यूशन या फाई कह दो। सो जब आप इसकी और फाई की यूनियन करोगे तो आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू -3 to 4। ठीक है जी, क्लियर है। सो अगर इसको शॉर्टकट से करना हो तो कैसे करेंगे? सेम वही स्टेप जो < और < में थे वही लगाएंगे। x के साथ जो भी आपके पास कोफिशिएंट है उसको हमने क्या बनाना है? 1। सो 2x के साथ कोफिशिएंट 2 था तो मैं बाहर निकाल लिया। -4 के साथ कोफिशिएंट 4x के साथ कोफिशिएंट -4 था तो मैंने बाहर निकाल लिया। तो अंदर क्या बचा? x -5/4। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा? x + 6
ये 4 एंड ये बना -8, x + 3, x - 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जब -8 यहाँ से हटाऊंगी तो ये साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज। इसका मतलब इनइक्वालिटी किस में, ग्रेटर देन की इनइक्वालिटी किस में कन्वर्ट हो गई, लेस देन में। ठीक है जी, क्लियर। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि हमने ये फॉर्म बनानी है। यहाँ तो माइनस नज़र आ रहा है, यहाँ माइनस नज़र नहीं आ रहा, तो मैं क्या लिखूँ, -3 इंटू एक्स माइनस दिस। अब इनमें से जो छोटी टर्म है वो इस तरफ लिखेंगे, बड़ी इस तरफ। -3 छोटा है, ए के साथ ए क्या है, माइनस साइन छोड़ के ये वाली वैल्यू, ये माइनस छोटी है, ये इस तरफ है, ओके। 5/4 क्या है, बी, क्योंकि ये बड़ा। ठीक है, अब ये लेस देन 0 है, तो आपने अब इसका आंसर जब ये देना है, बीच में प्रोडक्ट है और लेस देन 0 पे आंसर क्या देना है, इन दोनों का बीच का इंटरवल मीन्स -3 से लेके, छोटी वैल्यू से लेके बड़ी वैल्यू के बीच का इंटरवल, और यही आपका क्या आ रहा था, आंसर। ठीक है, सो आपने याद रखना है, अगर ये टर्म ग्रेटर देन 0 है तो आपका x क्या होगा, यहाँ तो बिलोंग करेगा -∞ टू a, जबकि a छोटा है। ठीक है, और x बिलोंग करेगा b से इन्फिनिटी तक। ये कौन सा केस है, ग्रेटर देन का। ठीक है, और अगर आपका केस लेस देन का है, अगर आपका केस लेस देन है तो क्या करेगा, ये छोटी वैल्यू ये बड़ी, फॉर्म ये बनानी है पहले, तो x बिलोंग कर जाएगा a, b को। इक्वलिटी आपने देख लेनी दी हुई है कि नहीं, उसके हिसाब से क्लोज्ड या ओपन इंटरवल डालेंगे। ठीक है, आई होप कि इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। अगर यहाँ 0 नहीं होता तो पहले मैं क्या करती, जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होते उनको कहाँ ले आती, इस तरफ। ठीक है, सो ध्यान में रखना है और फिर इस प्रॉब्लम्स को क्या करना है, सॉल्व। ठीक है जी, क्लियर है। आई होप कि ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है लीनियर इनइक्वालिटीज़ का, ये आपको क्लियर है। सो जब हम ज़्यादा एग्जांपल्स इसकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज़ की एग्जांपल्स। टिल देन स्टे सेफ, स्टडी हार्ड, हैव अ नाइस डे।